ब्रह्म ज्ञान क्या है और ये हमारे क्या काम आता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो जैसा कि आप नाम से समझ ही रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म के बारे में। अब ये ब्रह्म क्या चीज है? ब्रह्म का मतलब है, ब्रह्म शब्द जो है ये बृहद से आया है। संस्कृत में एक शब्द है बृहद, और बृहद का मतलब होता है सबसे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, जो हर बात में सबसे अधिक हो, उसको बोलते हैं बृहद। बृहदाकार, बड़ा आकार। अगर किसी का आकार बड़ा है और उसमें बृहद लगा दिया, बृहदाकार माने सबसे बड़े आकार वाली कोई चीज। बृहदज्ञ, बृहदज्ञ माने सबसे ज्यादा बड़ा जो ज्ञानी है। अज्ञ का मतलब होता है आगे, नेता, उस जिस चीज में वो आगे उसका ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी सबसे। तो मतलब बृहद आप कहीं भी लगाओगे तो बृहद का मतलब होता है बेस्ट, उस मामले में बेस्ट। और अगर सिंपली बृहद बोल रहे हो तो मतलब हर चीज में कोई चीज बेस्ट है, बड़ी है सबसे। इसी से ब्रह्म शब्द बना है। तो ब्रह्म का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा है हर चीज में। और चूंकि इसकी तुलना आदमी से ही की गई है, क्योंकि यहाँ पे आदमी ही सबसे ज्यादा बुद्धिशील और विकसित प्राणी है, तो उसी से तुलना है कि आदमी में ये जितने भी गुण हैं, कि ये ज्ञाता है माने इसको ज्ञान करने की विशेषता है, ज्ञान करने का गुण है। ये भोगता है माने चीजों को अनुभव करने का इसके अंदर गुण है। ये करता है माने कुछ कोई भी कार्य करने का इसको गुण है। तो ये जान सकता है, ये भोग सकता है, ये कुछ कर सकता है, ये सारे, ये इच्छा करता है, ये एक्सपीरियंस करता है, ये विचार करता है, ये चिंतन मनन करता है, ये निर्णय लेता है, ये याद रखता है। ऐसी सारी इसके, ये सब ऐसे जो गुण हैं इसके सारे के सारे। तो ये जितने भी गुण हैं इसमें, तो वो जो ब्रह्म है उसमें ये सारे गुण उतने हैं जितने हो सकते हैं मैक्सिमम। मतलब अब उससे और बड़े होने की संभावना नहीं है। अब ये कैसे करके इस चीज को निकाला, इसको हम समझें कि ये कैसे करके निकालने वाला इस तक पहुंचता है। क्योंकि कौन पहुंचता है? मनुष्य ही पहुंचता है, उसी को ही, क्योंकि वो ज्ञान करने की उसको विशेषता है, ज्ञान करने की उसको इच्छा होती है। तो वो अपने चारों तरफ देखता समझता है कि क्या क्या है, क्या नेचर है, क्या चीजें हो रही हैं, क्या विज्ञान ने खोज लिया है, सब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या अपने अंदर वो देखता है, बाहर देखता है, दूसरों में देखता है। सारी चीजों को जितना भी वो जान पाता है उसको अपने सामने रखता है, अपने सामने एक, अपनी मेमोरी के सामने सारी चीजें जो उसकी जानकारी में आ रही हैं सारी चारों तरफ से, और वो इनको समझने की कोशिश करता है ये है क्या। और ये क्यों समझने की कोशिश करता है, इस बारे में पहले दिन ही बता चुके हैं कि सुखी होना इसका स्वभाव है, सुखी होना ही जीवन का लक्ष्य है। अंतिम सुखी होना चाहता है तो एक तो ज्ञान करने में स्वयं अपने आप का एक सुख है, दूसरा ये है कि इससे हमें नेचर के बारे में, अपने बारे में ज्ञान जो प्राप्त होता है तो उसको हम उपयोग करते हैं हमारे करने में और भोगने में भी। क्योंकि भोगने के लिए तो वस्तुएं हूँ हमारे सामने, तो अगर बनाएंगे नहीं तो भोगेंगे क्या। और बनाने के लिए करना होगा, क्योंकि करोगे तब तो बनाओगे। तो और करोगे कब? जब कुछ जानोगे तब तो करोगे। अगर मोबाइल बनाना आता ही नहीं है, जानते ही नहीं हो, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे मोबाइल बनाने का काम करोगे, कैसे मोबाइल बनेगा। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है, ज्ञान कर्म और भोग इसको बोलते हैं, एक सीरीज है पूरी, ज्ञान कर्म और भोग। जिन जिन चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है उन चीजों को के हिसाब से उनकी उपयोगिता को हम लोग समझते हैं, और फिर उस उपयोगिता के हिसाब से कर्म करते हैं और उसको भोग में परिणित करते हैं, और फिर उसको भोग के एंजॉय करते हैं। तो ये तीन प्रकार के सुख हमें निकलते हैं, ज्ञान का सुख निकलता है, कर्म का सुख निकलता है, भोग का सुख निकलता है। ज्ञान का सुख उसके लिए है जो जिसको ज्ञान करने में मजा आता है, माने ये सबके लिए नहीं होता। कर्म का सुख उनके लिए है जिन्हें कर्म करने में मजा आता है, जो कर्म ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं।
ज्ञान में उनको मजा आता है जो ज्ञान ओरिएंटेड ज्यादा होता है। लेकिन भोग तो सभी करते हैं, जो ज्ञान कर रहा है वो उसको भी भोग करना है, जो कर्म कर रहा है उसको भी भोग करना है, और जो बच्चे वगैरह हैं जो अभी ज्ञान कर्म में स्थित नहीं हुए हैं वो तो भोगी हैं ही हैं। तो भोगी तो सभी हैं, दूसरे जीव जंतु भी जिनको ज्ञान भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, लेकिन भोगी तो वो भी हैं। तो भोगी तो सब हैं। तो भोग एक कॉमन स्थिति है, ज्ञान और कर्म एक वह विशेष स्थिति है। कोई किसी कर्म में जाएगा, कोई किसी ज्ञान में जाएगा। ऐसा नहीं कि सब ज्ञानों में चले जाएंगे, सब कर्मों में चले जाएंगे ना। भोगने में भी सब भोगने में नहीं जाते, वहां से भी सिलेक्ट करते हैं क्या क्या भोगना है। तो इस तरह से ज्ञान, कर्म और भोग, तो आदमी इस चीज को जानने जाता है। जिनको ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, इन सब चीजों में जिनको रुचि होती है वो इस विषय में गहरे गहरे जानने को जाते हैं। जो जान लिया गया है उसको तो वो जान ही लेते हैं, शिक्षा के माध्यम से, पढ़ के, सुन के। उसके आगे वो गति करते हैं, उनको इच्छा होती है जानने की तो वो आगे गति करते हैं। जैसे आप बाहर वैज्ञानिकों को देख रहे हैं कि जितना पीछे वैज्ञानिकों ने खोज लिया उतने को वो शिक्षा में पढ़ लेते हैं, बाद में फिर पढ़ लेते हैं अपने रुचि अनुसार, और फिर आगे की खोज में लग जाते हैं। और जो अभी नहीं खोजा गया है या जो खोज लिया गया है उसको और विशेष बनाते हैं। जैसे बल्ब को CFL में बनाया, CFL से अब LED में आ गया, आगे LED से भी कुछ और होगा। तो या तो उसी परंपरा में खोजों को और गहरा करते हैं या कुछ नया खोजते हैं जो अभी खोजा नहीं गया है, जिसकी जरूरत महसूस है, जो भी कुछ है उनको ये बात समझ में आती है। तो इसी में एक ब्रह्म विषय भी है। ब्रह्म का मतलब ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं इसका भी तो कोई मूल होगा, ये भी तो कहीं से शुरू होता होगा, इसका भी तो कोई प्रारंभ होगा। क्योंकि वो जीवन में देखता है कि यहाँ भी हम हर चीज प्रारंभ कर रहे हैं, कहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, कहीं पे ले जाके एंड कर दे रहे हैं। अंदर प्यास लगी, प्यास की इच्छा हुई पानी पीने की, तो ये प्रारंभ हुआ। हम गए, पानी लिया, हमने पिया, अब ये अंत हो गया। ये एक सीरीज एक जगह से चली और एक जगह जाके अंत हो गया। तो यहाँ वो देखता है कि यहाँ हर चीज कहीं से शुरू हो रही है और कहीं अंत हो रही है। आदमी का जन्म हुआ और जीता है और बाद में मर जाता है, मतलब एक जगह उसका प्रारंभ हुआ और एक जगह जाके अंत हो रहा है। एक बीज पेड़ बन रहा है और फिर बाद में सूख के खत्म हो जा रहा है। तो देख रहा है कि हर चीज का प्रारंभ हो रहा है, मध्य है और अंत है। तो उसको समझ में आता है कि यार क्योंकि ये चीज ये इसी ब्रह्मांड में ही देख रहा है, तो जब ये चीज यहाँ घटित हो रही है तो ये ब्रह्मांड भी अपने आप में उदय अस्त वाला होगा, उदय वाला होगा, मध्य वाला होगा, अस्त वाला होगा। मध्य में अभी चल ही रहा है, हम सब लोग जी रहे हैं। तो इसका उदय हुआ होगा, माने इसका प्रारंभ क्या होगा और ये अंत कब करेगा, क्या कारण होगा जिससे इसका उदय हुआ होगा, प्रारंभ हुआ होगा, क्या कारण होगा कि जब इसका अस्त होगा, अंत होगा, और क्या कारण है कि ये अभी चल रहा है, अभी मध्य में है, और किस दिशा में चल रहा है और क्यों चल रहा है। ये सारे प्रश्न उसको उठते हैं। इनमें से जितने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, माने जो लोग खोज लेंगे, रख देंगे, तो इनको वो शिक्षा में जान लेगा, समझ लेगा और फिर इसके आगे की खोज में लगेगा। वो ऐसा नहीं कि इसी को बार बार खोजेगा। जैसे ये लोग बोलते हैं कि हर आदमी को आत्मज्ञान करना होगा, हर आदमी को ब्रह्म ज्ञान करना होगा, तब उसके दुख कटेंगे, ये होगा। वो सब बेकार की बातें थी, फिजूल की बातें थी, कोई मतलब नहीं था उन बातों का। और वो जिसको वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बोल रहे थे, वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं दिखी। उपयोगिता ये कितनी बताते थे कि जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, वो कूल आदमी हो जाएगा, वो गाली नहीं बकेगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो उसकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, बस खाने पीने और मतलब जैसे जानवरों की इच्छा होती है, बस भूख लगी तो खा लिया कुछ भी, प्यास लगी तो पी लिया, और बस उतनी सी, किसी को दुखी नहीं करेगा। ऐसी ऐसी जो नैतिकता टाइप की चीजें लाद दी कि भाई जो जो ऐसा करेगा वो समझो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। और अब लोग वैसा नकल करने की कोशिश करते जनता के सामने। अकेले में तो कुछ भी करते, अकेले में तो अंदर खूब टीवी देख रहे हैं, खूब गाने देख रहे हैं, खूब डांस देख रहे हैं, खूब पिक्चर देख रहे हैं, सब चल रहा है अंदर। पर जब जनता के सामने हम कुछ नहीं करते, बड़े ही बस तो रोटी खा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके सब सारा वो सब चलता है। तो अब इन चीजों से क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता दिख ही नहीं रही है अलग से। अब ये कोई उपयोगिता है भला? कोई आदमी अपनी इच्छाएं कम कर लेता है, क्या ये उपयोगिता है?
क्या इसको उपयोगिता बोला जाएगा? क्या ये प्लस पॉइंट है? किसी आदमी के सामने कुछ भी उठपटांग हो रहा है, वो वहां पर भी चुप, एकदम साक्षी दृष्टा की तरह। वो सब बोल रहे हैं कि दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, देख रहा है बस। भाई इसकी क्या उपयोगिता है? तुम्हारे ऐसे देखने की उपयोगिता क्या है? क्यों देख रहे हो? इसकी उपयोगिता क्या है? तो उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रखी इन लोगों ने। वो अंदर का विषय कर दिया, बोले बस अंदर है जो भी कुछ है, बाहर इसका कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं देख सकते। भाई इसका कुछ नहीं देख सकते तो इसकी उपयोगिता क्या है? अंदर में क्या उपयोगिता है? अगर अंदर में उपयोगिता होती तो अंदर में जो परिवर्तन आएगा तो वो दिखेगा ना बाबा, शरीर में दिखेगा। आपके बाहर आप सॉल्यूटरी हो जाएंगे, माने सॉल्यूशन देने वाले हो जाएंगे, उसमें दिखेगा। ऐसा तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आपको कोई आदमी सॉल्यूशन पूछने आ रहा है तो आप उसी को ही दोषी करार दे रहे हो, बोल रहे हो तुम्हारे अंदर ही दोष है, ये चीज दूर कर लो ठीक हो जाएगा। बताओ ये क्या सॉल्यूशन है? उसके कारण पर नहीं जाना, ठीक से उसके सॉल्यूशन पर नहीं जाना, क्योंकि कारण पर ही नहीं जा रहे तो आगे की बातें नहीं बनती, वो दिशा ही गलत हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी तक के ज्यादातर लोग गलत दिशा में ही खोज कर रहे थे और आदमी पे आके रुक जाते थे। अरे भाई आदमी तो इसी प्रकृति से आ रहा है, उस अगर मूल चीज को ही आप गलत मान लोगे तो आगे मतलब क्या बचा? जिनको दुख हो रहा है, जो सुखी होना चाहते हैं, अगर उन्हीं में आप ये बात को गलत मान लोगे कि तुम सुखी होना चाहते हो, ये जो इच्छा है तुम्हारी यही गलती है तुम्हारी, तुम गलत हो अगर तुम सुखी होना चाह रहे हो तो ये पाप है। तो फिर बात क्या कर रहे हो भाई? फिर उपयोगिता किस बात की होगी तुम्हारी? मतलब सुखी होने की इच्छा को तुम कम कर दोगे या मार दोगे, क्या ये उपयोगिता है किसी ज्ञान की? ये उपयोगिता है कि ये और गलती कर रहे हैं हम, और गलती हो रही है। दूसरा कि ये कितने लोगों को अपील कर रही है? सारे लोग टीवी में, कथाओं में ये सारी चीजें तो सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन के व्यवहार से तो नहीं पता चलता कि आदमी कम से कम में जीने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो कहीं दिखता नहीं। कोई एक आध आदमी को छोड़ दो, कोई गांधी, कोई ऐसा, कोई विनोबा भावे, कोई मतलब कोई इक्का दुक्का आदमी आपको कहीं ऐसा वैसे जीता हुआ मिल जाएगा। वैसे जी के उसको परेशानी तो बहुत हो रही है, मगर फिर भी वो उसको सही मान के कि चलो सही होगा तो जीने का प्रयास करता है। लेकिन मेजोरिटी तो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही। वो सुन ले रही है, आ जा रही है, फिर जा रही है सुनने, फिर आ जा रही है, मगर ये कोई उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन रहा है। जीवन में तो लोग ज्यादा से ज्यादा सुखी होना चाहते हैं। इवन कई लोग जो साधनाओं वगैरह में जाते हैं वो तो यही सोच समझ के जाते हैं कि अच्छा हमारे दुख दूर हो जाएंगे, और उन्हें बताया भी यही जाता है वहां पे कि तुम आत्मज्ञान कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे सुख तुम्हें मिल जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब हुआ कि ये जो आप देख रहे हो बृहद, जो अभी ब्रह्मांड रूप में है, इसका बीज रूप क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, इसका प्रारंभ क्या होगा, ये जानने की इच्छा जिसके अंदर होती है, तो उसके लिए उसका जो विषय है उस विषय को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। माने वो ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्म के ज्ञान को जानना चाहता है, इस ब्रह्मांड के मूल को जानना चाहता है। अब इसको जानेगा कैसे, कहाँ से शुरू करेगा? सीधी सी बात है, खुद से ही शुरू करेगा, और कहाँ से कर सकता है? तो वो कुछ बाहर देखता है, कुछ बाहर से जो बड़े होते होते उसको ज्ञान विज्ञान ये सब की नॉलेज मिलती जाती है, जो भी उसके जीवन तक कोई ज्ञान विज्ञान होता है, हो गया होता है, तो लोगों से चिंतन मनन करता है, डिस्कशन करता है, अपने आप को भी जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भी इसी ब्रह्मांड में एक हिस्सा है। तो अपने निकटतम चीजों को जानने की कोशिश करता है, खुद को, और निकटतम रिलेटिव्स क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों वो रिलेटिव्स हैं हमारे, क्यों वो हमें रिलेटिव्स मानते हैं, क्यों जब हम उनके पास जाते हैं हमारी मदद करने को तैयार होते हैं, क्यों कोई अनजान आदमी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता, कोई अनजान भी क्यों मदद करने को तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें वो विभिन्नता सब देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है। और इस कोशिश से वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? वो पहले इस आदमी को मूल में समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आत्मज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान में ही एक टॉपिक है। जीवन दर्शन में दोनों टॉपिक है, जीवन दर्शन में दोनों टॉपिक आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी और आत्मज्ञान भी। और जीवन दर्शन में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में फिर आत्मज्ञान भी है। लेकिन चलोगे आप इधर से, क्योंकि आप यहाँ पर हो, तो पहले खुद को जानोगे, सीधी सी बात है।
खुद को जब आप जानोगे तो जानते जानते बहुत सारी चीजें आप जान जाओगे खुद के बारे में। आप चेतन हो, आप में ये गुण है, इन गुणों की बाहर देखोगे दूसरे लोगों में विभिन्नता है, अंतर है, उस अंतर से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो, ऐसा आप सब समझते हुए चलते हो। और ऐसा समझते हुए चलते हो तो इसका उपयोग भी है, जैसा मैं बता रहा हूँ अभी। इसी को समझ के ही हम छोटे छोटे सॉल्यूशन निकालते हैं। अरे भाई ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेरे एक मित्र थे, उनका नाम है परमानंद जी। उन्होंने एक साथ काफी साधना की है। तो मैं और वो उस समय जब मैं साधु था तो उस समय हम लोग घूमते ही रहते थे, जहाँ कहीं भी पता चलता था कि भाई वहाँ कोई साधु हैं जिनके पास कोई सिद्धि है या कोई ज्ञान है या कोई प्रक्रिया जानते हैं, तो हम लोग जाते रहते थे। तो इस चक्कर में हम लोगों ने हठ योग की सारी क्रियाएं सीख ली थी। हठ योग की क्रियाएं जिनको आप नेति, धोती, नौली, बस्ती, ये सारी जो जीव को ऊपर करना, ये सारी सारी प्रक्रियाएं हठ योग में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं सब हम लोगों ने सीख ली थी। क्योंकि जिनको ढूंढने जाते थे वो तो नहीं मिलते थे, लेकिन कोई और मिल जाते थे तो उनके पास जो होता था उसको हम लोग सीख लाते थे। तो वो लगे थे, वो एक बार नेति को इस नाक के एक तरफ से डाल के और नाक की दूसरी तरफ से निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं थोड़ा ज्यादा घूमता था, वो कम घूमते थे, तो हमने मैंने भी सीखी थी उनसे, ये भी सीखी थी। तो मैं तो अपना घूमने और इधर उधर निकल गया, तो वो इसमें लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे कि अपने अंदर मुंह में अंगूठा डाल के और ऐसे अंदर डाल के और अंगूठा इधर नाक के अंदर की तरफ अंदर से लाके और जो नेति एक नाक में डाल के और दूसरे उसमें डालने का प्रयास कर रहे थे। अब वहां से थोड़ी डलती है, वहां से तो उतना होता भी नहीं है। चूंकि सूत्र नेति होती है तो वो गेली हो जाती है, तो उतनी चलती भी नहीं है, तो उनसे वो नहीं हो रही थी। मैं आया 3-4 महीने बाद, मैंने देखा, पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। मैंने बोला ये तो 2 मिनट का काम है, ऐसे करने की जरूरत क्या है? बोले कैसे? मैंने क्या किया कि एक सूत्र नेति डाली एक नाक में और दूसरे नाक में एक रबड़ की नेति डाली, डाल के और मुंह से दोनों बाहर निकाल ली और फिर उन दोनों को यहाँ जोड़ दिया और नाक वाली दोनों को खींच लिया। हो गई, अब कर लो साफ ऐसे करके। बोले यार ये क्या, ये तो एकदम बड़ा आसान है। तो अब ये आसान कैसे हुआ है और ये मुझे क्यों आसान हुआ, उनको क्यों इतना मुश्किल था कि 4 महीने से लगे थे, उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो यही जो है, यही स्तर की बात होती है। तो ऐसी जितनी भी लगभग हठ योग की क्रियाएं हैं सारी, उसमें बजरोली भी आती है, वो सब मैंने उनको बहुत जल्दी जल्दी करके कि भाई ऐसे ऐसे करो, उनकी ट्रिक्स सारी निकाल दी। और उन्होंने भी, अब जैसे खेचरी मुद्रा है, जीव को अंदर डाल के और ऊपर डाल के, वो 12-12 साल का टाइम लिखा हुआ है। आप हठ योग प्रदीपिका में जाओगे, हठ योग प्रदीपिका में एक किताब है हठ योग की, तो 12 साल का टाइम है कि आपको खेचरी मुद्राई करने में 12 साल लग जाते हैं। उसके चालन करना है, दोहन करना है, खेचन करना है, फिर उसका रेचन करना है, फिर उसको काटना है, फिर उसको ऐसे खींच खींच के लंबा करना है, और जब लंबी हो जाएगी तब पीछे से डाल के आप अंदर डालोगे कपाल में। मैंने उनको 2 मिनट में करके दिखा दिया, 2 दिन में। ये देखो ऐसे कर सकते हो, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। जिनका वैसा स्तर होता है उनको बहुत जल्दी चीजें दिख जाती हैं कि ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। तो उनको तरीके समझ में आते हैं, उनको सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन उनको समझ में आ जाते हैं। तो वो ऐसे सॉल्यूशन करते रहते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशन करते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे सॉल्यूशन मैं करता ही आ रहा था। लेकिन एक बड़ा सॉल्यूशन मेरे दिमाग में बड़ा प्रश्न था कि भाई यार इतनी जनता है, इतने सारे लोग हैं, यहाँ कैसे मामला सेट होगा? यहाँ कोई चोरी में लगा है, कोई जारी में लगा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई ये कोई वो, कटर फटर। स्कूल में जाओ तो, कहीं भी जाओ तो, जनता के बीच में जाओ तो सब एक दूसरे की ऐसी तैसी मारने में लगे हैं, सब एक दूसरे को प्रेम करने में भी लगे हैं। ये क्या खींचतान चल रही है? तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन वो उसका सॉल्यूशन तभी निकले जब मैं उसको सारे रूप में जान लूं, जब मैं ये सारे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लिए ऐसा कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ये सारा मैं जान लूं, तब ये संभव हो। तो ये सारा जानने में मुझे 20 साल लगे। नहीं तो ये आत्मज्ञान टाइप की चीज तो ये तो मुझे 2000 में ही होगी, सन 2000 में। लेकिन ये सॉल्यूशन निकलना शुरू हुआ 2013 में। माने उसके बाद भी मुझे 12-13 साल लग गए उस अवस्था को पाने में कि मुझे ये सब समझ में आए।
और पहला ही सवाल अटका हुआ था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो पहले ही सवाल को सॉल्व करने में इतना लंबा समय लगा। ये तो लगा जब मैं आत्मज्ञानी हुआ उसके बाद। आत्मज्ञानी होने तक तो मैं पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल मैंने सब उसमें किया, उसी चीज को समझने के लिए कि ये है क्या आखिर। मेरा कोई कॉलेज वॉलेज करने का मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई जॉब करनी है, कुछ करना है। जब मैं 10वीं में था तो तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं साधु बनूंगा और इन सब चीजों को खोजूंगा। तो वो इस प्रकार के मेरे सवाल थे। तो जब मैंने खुद को जान लिया लेकिन उससे कोई सोल्यूशन निकले नहीं। ठीक है, मुझे कुछ फायदे हो गए उसके कि मैं अपने अपने अंदर भी कुछ ऐसे कंट्रोल आ गए कि जनरली जिन स्थितियों में लोग कुछ बुरा करने चल देते आसानी से, उतने में मैं नहीं जाऊंगा, उससे ज्यादा स्थिति खराब होगी तो जाऊंगा। इस तरह के फायदे होते हैं। मगर ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा विशेष, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। ठीक है, कोई जान लेगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये तो कोई ऐसा फायदा हुआ नहीं, इससे तो सबको कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैं सबको जानने के लिए निकला। तो पहले दूसरों की मदद लेना चाहता था, किसी ने जान रखा हो तो भाई बता दो, मतलब कोई चीज पहले अगर किसी ने खोज रखी है तो मैं क्यों अपना समय लगाऊं उस चीज में 10-20 साल, बता दो, ऐसे ही समझ में आ जाएगी। पर वहां से मुझे निराशा मिली और मैंने लगभग 10-11 साल कोशिश की। कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे मेरे पहले ही सवाल का जवाब दे पाता हो। अब पहले ही सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, जहां से मामला शुरू ही होता है, तो आप समझ सकते हो कि इस क्षेत्र में कोई विशेष शोध अब तक ठीक से नहीं हुए। जो हुए वो गलत दिशा में हुए, वो अपर्याप्त रहे, वो संतुष्ट नहीं करते थे, उससे कोई दिशा निश्चित नहीं होती थी ठीक से, और जो दिशा निश्चित हो रही थी वो गलत हो रही थी। हमें ये बात परिणाम से भी पता चल रही है, रिजल्ट से भी पता चल रही है, और बुद्धि से, समझ से भी पता चलती है। अब तो जब मैंने ये सब खोज दिया है तो इसकी और उसकी तुलना करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और इन 21 दिनों के दौरान आप ये तुलना करेंगे ही, तुलना करने से आप बच नहीं सकते। जो जानते जाएंगे, आदमी तुलनात्मक अध्ययन खुद करता रहता है। ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब चलते रहता है अंदर, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो आदमी का मतलब ही ऐसा होता है। तो इस चीज में मुझे फिर ये भी सवाल उठे कि भाई ठीक है यार, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता था तो लोग मुझसे सवाल तो पूछते ही थे। जैसे आप अगर लोगों से बात करने जाते हो या जाओगे तो वो आपसे कोई ना कोई सवाल करेंगे, और अगर उस सवाल का आंसर आपके पास नहीं है तो आप मौन हो जाओगे उस पर, और या तो गलती से उटपटांग ढंग से आंसर करने की कोशिश करोगे, जो ठीक तो होगा नहीं, वो तो इज्जत बचाने वाली बात होगी। लेकिन वास्तविकता ये होगी कि क्वेश्चन तो आपको उठ जाएगा और आंसर उसका है नहीं है। तो अब आपके पास दो ही उपाय बचेंगे, या तो इसको इग्नोर मार दें और या तो खोजें। मैं इग्नोर मारने वालों में से था नहीं, मुझे तो जानना ही था। तो ये भी सब सवाल मुझे उठे उसके बाद कि भाई ये जो सारा ब्रह्मांड है इसका भी तो मूल होगा ना, वो क्या होगा। और उसके लिए अमरीश जी के साथ में कई बार डिस्कशन होता था। शुरू में कोई और बात निकल के आई, फिर और क्वेश्चन आया, फिर खोजा, फिर और निकल के आई, फिर क्वेश्चन किसी का आया, फिर खोजा, फिर और निकल के आई। अमरीश जी कई बार पूछते रहते थे, कई बार चिंतन मनन करते रहते थे, ऐसे कर करके, और उसका एक सटीक और एक संतुष्टिदायक वो चीज निकल के आई थी कई बार में। ये सब एक बार में नहीं निकल के आ गया, मेरे ख्याल से सैकड़ों बार इस पर चिंतन मंथन मनन सब चला होगा मेरे और अमरीश जी के बीच में, मेरे और दूसरे लोगों के बीच में। तो फिर ये मुझे ये सब, और इसमें साइंस का भी योगदान है, विज्ञान का भी, उसने जितना जान लिया है वो भी हेल्प करता है इस सब चीज के बारे में। तो ये सारी चीजें निकल के आई। नहीं तो शुरू में जब मुझे आत्मज्ञान वगैरह नहीं हुआ था तब तो मैं भी ऐसा ही समझता था, शायद आत्मा कुछ अलग से होती है और शरीर अलग से होता है, और आत्मा आती जाती है, उसके जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, वगैरह वगैरह ऐसा। लेकिन जैसे जैसे मेरी खोजें गहराती गई, बढ़ते गई, तो मामला कुछ और दूसरा ही निकल के आने लगा, और पता चला कि नहीं, शरीर ही आत्मा है, ये एक ही चीज है, ये दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। इस तरह से ही ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी चीजें स्पष्ट होने लगी, और पता चलने लगा कि अच्छा, ये जो अभी हम जिस अवस्था में हैं ब्रह्मांड में, और इसमें विज्ञान बोल भी रहे हैं कि ये अभी एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंड कर रहा है तो सीधी सी बात है कोई समय में ये सिकुड़ा हुआ होगा, तभी तो एक्सपेंड कर रहा होगा। बात भी ठीक है। जैसे हम भी तो सिकुड़े हुए होते हैं, एक वीर्य के रूप में सिकुड़े हुए होते हैं, फिर
मांस मज्जा और उसके साथ मिल मिल के हम लोग फैलाव करते हैं, फैलते हैं, और फिर 9 महीने में गर्भ से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर खा पी कर फिर फैलते हैं, और एक जैसा आदमी होता है इतना आदमी फैल जाता है, तो एक लिमिट तक आगे फैलता है और फिर रुक जाता है, फिर नहीं और फैलाव होता। फिर बाद में जब बूढ़ा होने लगता है तो फिर सिकुड़न होने लगती है और अंत में जाके मर जाता है। और वैसे ही विज्ञान बता भी रहा है कि तारों का जन्म होता है, वो रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं, माने फिर वो ब्लैक होल बन जाते हैं, फिर वो ये सारी चीजें से। तो इन सब चीजों से ऐसे करके समझ में आता है कि अच्छा ये पूरा ब्रह्मांड भी कभी सिकुड़ी हुई अवस्था में रहा होगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ सकता है उतनी सिकुड़ी अवस्था में जाके ये रहा होगा, और वैसे कॉम्बिनेशन में एक इस प्रकार की चेतना उसमें प्रादुर्भाव होती होगी जैसे हमारी बॉडी में होती है, जैसे मेरे रूप में, जैसे आपके रूप में। तो वो एक पूरी बॉडी होती होगी ब्रह्म की, और उसमें एक ऐसी चेतना जो जिसको सारा ज्ञान होता होगा, जिसको जो कुछ भी कर सकती होगी क्योंकि सारी ताकत उसके पास है। हाँ, उस अवस्था में वो भोग नहीं सकती, तो भोगने के लिए उसने ये अपने आप को एक से अनेक बनाया, ब्रह्म से ब्रह्मांड बनने की इच्छा की, क्योंकि वहां भोग नहीं हो सकते, क्योंकि वो अकेला ही है। अकेले में क्या भोग करेगा? ना कोई रिश्ते का भोग कर सकता है, ना कोई काम कर सकता है, क्योंकि वहां किसमें करेगा, वही है। तो वहां केवल उसको ज्ञान का मजा हो सकता है कि वो सब कुछ जानता है, बस। इससे ज्यादा वहां कोई सुख की स्थिति नहीं बनती। जैसे हम अपने शरीर में सोते और जागते हैं, वैसे ही वो अपने उस शरीर में उस समय में सो सकता है, जाग सकता है। तो चूंकि जब वो सिकुड़ता ही है तो विश्राम के लिए ही सिकुड़ता है। जैसे हम लोग सिकुड़ते हैं रात में, सिकुड़ते ही हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग सिकुड़ के सोते हैं, घुटनों को मोड़ लेते हैं इस करवट या उस करवट। बहुत कम होता है कि फैल के सोते हैं, पैर लंबे करके सोते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। सिकोड़ लेते हैं, सिकोड़ के अच्छा लगता है। गर्मी होती है तो थोड़ा फैल जाते हैं भले ही, लेकिन मौसम ठंडा रहता है तो थोड़ा सिकोड़ के सोते हैं, उसमें सोना आसान होता है। तो जब वो जागता होगा, माने एक्टिव होता होगा, भाई उसकी नींद पूरी हो गई, उसका विश्राम पूरा हो गया, जैसे हम रात भर सोते हैं, विश्राम पूरा हो गया, तो सुबह उठते हैं। सुबह उठते हैं तो फिर इच्छाएं पैदा होती हैं। जब सो रहे थे तब सब ठीक था, मतलब कोई इच्छा वगैरह नहीं हो रही थी। जब उठे तो अब ठीक है, आपको ये ज्ञान हुआ कि आप हो, आपको ये भी ज्ञान हुआ कि डॉक्टर हो कि क्या हो, माने आपकी क्या योग्यता, पात्रता, क्षमता है, आपको सब मालूम है उठने के बाद में। अब उस हिसाब से आप क्या करते हो कि आप फिर कुछ करने के लिए जाते हो या कुछ भोगने के लिए जाते हो। हम चूंकि आदमी हैं, हमें सारा ज्ञान भी नहीं है, तो हम ज्ञान के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो ज्ञान के लिए तो नहीं जा सकता। हाँ, अब वो कर्म के लिए और भोगने के लिए जा सकता है। तो उसी के लिए उसने ये सारी दुनिया बनाई, मतलब वो खुद बना, ये दुनिया एक से अनेक हुआ। वो जो ब्रह्म अवस्था थी, उसकी सिकुड़ी हुई अवस्था थी, उसने फैलना शुरू किया। और चूंकि जब वो फैलेगा तो सीधी सी बात है कि वो जो उसकी समष्टि आई है, समष्टि रूप जो मैं है, वो उसका अब वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको एक से अनेक होना है। तो उसको चेतना को भी डिवाइड करना है, वो चेतना बना के वहां नहीं रख सकता। तो फिर वो आप ये ऐसे फैलता जाता है। मतलब ये जो आप आकाश देख रहे हो, ये ऐसे आकाश में, ये तरल आकाश, विरल आकाश, जिसमें चीजें गति कर सकती हैं निर्बाध रूप से, तो ऐसे बनने लगता है। फिर ग्रह, उपग्रह, और फिर धरती, आकाश, ये सब, ये सारी प्रक्रिया आप विज्ञान में जानते ही हो, कैसे करके सारा होते होते आदमी तक हुआ है। तो ऐसे करके ये सब चीजें समझ में आती है। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब यही है कि जैसे वृक्ष का मूल है बीज, बीज ही वृक्ष बन जाता है, वैसे ही ब्रह्म ही ब्रह्मांड बन जाता है, वैसे सृष्टा ही सृष्टि बन जाता है। ये नाम भी देखो क्या है, सृष्टा, सृष्टि। सृष्टि माने जो पैदा हुआ, सृष्टा माने बनाने वाला, इसका ऐसा अर्थ आता है। अब चूंकि वो अकेला ही था, वहां कुछ तो था नहीं उसके अलावा, जो भी था वो खुद ही था, तो माने अब जो भी कुछ होगा वो खुद ही होगा, तो माने सृष्टा ही सृष्टि बनेगा इस रूप में। वहां वो ऐसे करके नहीं बन सकता जैसे यहाँ मैं अकेला होता हूँ, बाहर से कोई चीज उठा लेता हूँ और उसका कुछ बना देता हूँ, और मैं रह जाता हूँ और चीज बन जाती। इस प्रकार से तो वहां तो नहीं बनेगा। वैसे तो यहाँ बन सकता है, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत है, वहां तो वो वैसे बनेगा नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे हम अपने शरीर में तो ऐसा कुछ बनाएंगे नहीं अंदर, हम तो बाहर ही बनाएंगे। बाहर हम इसलिए बना पा रहे क्योंकि बाहर
है उपस्थित चीज हमारे। अब लेकिन वो तो पूरा ब्रह्म ही है, उसके बाहर तो कुछ है नहीं, जो है वही है। तो ये सारे सवाल उठते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब निकालते 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 फिर एक ऐसी स्टोरी बनती है, एक ऐसा पूरा ज्ञान निकलता है कि जो हर सवाल के जवाब दे देता है। हमें जितने सवालों के जवाब की यहाँ जरूरत है, मतलब ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, माने मुझे जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मुझे करना है, उसमें मुझे जितने ज्ञान की आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान के रूप में, वो मुझे हो चुका। उतने पर मैं जाके रुका। अभी जो और बाकी बचा है थोड़ा बहुत अलग से एडिशनली, वो मैं उसमें अभी भी लगा हूँ। कल परसों मैंने आपको बताया था कल के किन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, उनका भी हो जाएगा तो उन्हें भी आपको बताऊंगा। और उनकी भी उपयोगिता है, इसलिए उसमें लगा हूँ मैं। ये भी जो अब तक जाना है, इसकी भी उपयोगिता है, इसमें भी लगा था, निकाला, और अब जब निकल गया तो आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप में से जिनको जितनी रुचि हो वो इसमें से ले लें और आगे बढ़े। सबको न खोजना पड़े वो चीज़ खोज ली गई हो, उसके आगे बढ़े। मैंने भी जो खोज लिया उसको दोबारा से तो खोज नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड का प्रारंभिक अवस्था, स्टार्टिंग की अवस्था। तो वहां उसकी चेतना की अवस्था कैसी रही होगी और जड़ की अवस्था कैसी रही होगी, इस बात को विजुअलाइज करना, इस बात को अंदर समझना, देखना अपने अंदर। जो अपने अंदर आपने सब कुछ देखा, उस आधार से उसको समझना, इस बात को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। और उसकी उपयोगिता यही है कि इस आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक की जो यात्रा है, इसमें आप इन सारी चीजों को समझ जाते हैं। क्या चेतना है, विशेष रूप से चेतना वाला हिस्सा, क्योंकि मैंने वही पकड़ा है। जो जड़ वाला हिस्सा है उस पर तो वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग ही सब काम कर ही रहे। मैंने चेतना वाला हिस्सा पकड़ा विशेष रूप से, तो मैं चेतना वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, जिसको आप मैं बोलते हैं, जिसको आप चेतन बोलते हैं, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसी सारे से मैं ये व्यवस्था बना पाया, और इसी सारे ज्ञान की बदौलत मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाता हूँ। आप देखते ही हैं कि मैं हर टॉपिक को कितने अच्छे से समझा पाता हूँ, आपकी व्यवहारिक भाषा में, आपके स्तर पे समझा पाता हूँ। कोई भी इन चीजों को समझ सकता है अपने अपने हिसाब से, जितनी उनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, या इच्छा है। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। और इसकी उपयोगिता यही है कि इस पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था किसको चाहिए, मनुष्यों को चाहिए। मनुष्यों को मतलब ये जो मनुष्य में चेतनता है इसको, क्योंकि ये सुखी होना चाहती है। सुखी इस तरह से हुआ जाता है, या तो ये कुछ जानना चाहती है, या करना चाहती है, या भोगना चाहती है। तो इसकी व्यवस्था कैसे हो, तो इसकी सारी चीजों को जान समझ के, अच्छा ये तो हो गया, अभी क्यों समस्याएं हो रही हैं, तो फिर मौजूदा स्थिति में, अच्छा अभी का अर्थशास्त्र ऐसा है, अभी का राजनीति शास्त्र ऐसा है, अभी शिक्षा शास्त्र ऐसा है, अभी ये ऐसा है, अभी वो ऐसा है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रखी है, क्यों प्रॉब्लम हो रखी है, ये अभी की जो व्यवस्था है वो इस चेतना के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, या जहाँ पर नहीं है तो मैं आपको बता पाऊँ देखो यहाँ नहीं है, जहाँ है तो वहाँ ऐसी है। तो इससे क्या होगा कि इससे ये सारी चीज समझ में आती है, और इस कारण से मैं ऐसी व्यवस्था को डिजाइन कर सका, ऐसी व्यवस्था को रच सका कि जिससे ये संभावना निकल के आती है कि वो व्यवस्था आने पर हम सभी लोग, पूरी धरतीवासी लोग सभी प्रकार से सुखी हो पाएंगे और दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था को पा लेंगे। भाई ब्रह्म ज्ञान है तो इसकी उपयोगिता भी तो बड़ी ही होगी ना। जैसे कान के ज्ञान की उपयोगिता कान के लिए होगी, तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म का मतलब है कि सारे सब कुछ का ज्ञान। क्योंकि जब आप यहाँ से ब्रह्म तक के ज्ञान की यात्रा करोगे तो रास्ते में तो सब कुछ पड़ेगा, उसका ज्ञान भी आपको होता चलेगा। तो सबका ज्ञान, सारा ज्ञान आप कर लेते हो तो उससे उसकी उपयोगिता भी तो बड़ी होगी। और अब इससे बड़ी और क्या हो सकती है आदमी के लिए कि उसका पूरा जीवन सुखद हो जाए, जैसे वो जीना चाहे वैसे जी पाए। इससे बड़ी तो कोई उपयोगिता हो नहीं सकती। ये तो अल्टीमेट उपयोगिता है, ये तो अल्टीमेट यूटिलिटी होगी। इससे ज्यादा तो आदमी ना चाहता है ना कोई मतलब है उसका। इस व्यवस्था के आने के बाद में कुछ एक चीजें बचेंगी, जैसे कि कभी बीमार ना पड़े और मृत्यु ना हो उसकी जब तक वो ना चाहे। ये एक दो चीजें बचेंगी। तो इसमें साइंस भी लगा है और अभी मैं भी खोजने में लगा हूँ कि जो मृत्यु का कारण है वो क्या कारण है, और उसमें बदलाव करके इसकी उम्र, इसकी इच्छा तक बढ़ाई जा सकती है क्या।
जितना भी ये जीना चाहे। जब ये बोले हाँ बहुत हो गया, तो फिर तब ये न्यूट्रलाइज कर ले अपने आप को, क्योंकि मरना तो आज भी आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मरने का ज्ञान तो आज भी है आदमी को, जब चाहे तब मर सकता है। लेकिन लंबा जीना चाहता है, ये ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें साइंस माने मेडिकल साइंस भी लगी हुई है, और मैं भी अपने रास्ते लगा हुआ हूँ। जिनको भी इसमें सफलता मिल जाएगी तो वो सबके लिए हो जाएगी। लेकिन वो सबके लिए कब होगी? जब व्यवस्था वैसी हो। अभी तो अगर हो भी गई तो अभी तो अमीरों को ही मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं अभी। तो इसके लिए सबसे पहले एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो कि सब, अभी जितना सुख उपलब्ध है इस दुनिया में, अरे वो तो सबको मिले उनकी इच्छा के अनुसार। जी, तो मैं समझता हूँ कि मेरा टॉपिक पूरा हो गया। ब्रह्म ज्ञान क्या है मैंने बता दिया, कैसे खोजा जाता है वो भी थोड़ा थोड़ा बता दिया, और इसकी यूटिलिटी क्या है वो भी बता दिया। अब आपको कोई प्रश्न है तो